अभी तक कांग्रेस बीजेपी बीजेपी कांग्रेस चुनाव लड़ने आते थे। बीजेपी वाले आते थे कि भाई हमें वोट दे दो, नहीं तो हम तुम्हारा घर गिरा देंगे। हमको वोट दे दो, नहीं तो हम तुम्हारी सड़क नहीं बनने देंगे। हमको वोट दे दो, नहीं तो हम तुम्हें जेल में डाल देंगे। कांग्रेस वाले आते थे, वो बीजेपी से पहले ही डरे रहते थे। पहली बार ऐसी पार्टी सामने आई है और ऐसी पार्टी के लोग सामने आए जो बीजेपी वालों से डरते नहीं है। इनके लिए तालियां बजाओ इस बार। आपके बीच के लोग हैं, आपके भाई, आपके बेटे, आपकी बहन है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी की गुलामी से सौराष्ट्र को आजाद कराने के लिए लड़ रहे हैं। ये इस बात के लिए लड़ रहे हैं कि अगर बीजेपी ने 30 साल में हमारे लिए कुछ नहीं किया तो हम गुलाम नहीं है, अब हम बीजेपी को वोट नहीं करेंगे। अब हम बीजेपी को वोट नहीं करेंगे, अब हम आम आदमी पार्टी को वोट करेंगे। अब की बार हम झाड़ू चलाएंगे। गुजरात में चुनाव हो रहा है, गांव में हो रहा है, म्युनिसिपल बॉडी का, म्युनिसिपलिटी का भी हो रहा है, नगर निगम का। मैं कल सूरत में था। सूरत में मुझे लोगों ने बताया कि बीजेपी के लोग गुंडागिरी से चुनाव जीतना चाहते हैं। कोई उनको वोट नहीं देना चाहता, कोई वोट नहीं देना चाहता सूरत में भी। और इस बार देखना, आप लोग गांव संभाल के रखो। कल मैं सूरत में था पूरे दिन। सूरत के बारे में मैं गारंटी ले रहा हूं, सूरत में इस बार आम आदमी पार्टी की सरकार बनने वाली है, नगर निगम। आप गांव से बस मजबूत रखो आम आदमी पार्टी को। आप गांव में झंडा गाड़ के रखो। सूरत के लोगों ने भी मन बना लिया, शहर के लोगों ने भी मन बना लिया है कि इस बार बीजेपी को उखाड़ के बाहर फेंकेंगे और आम आदमी पार्टी को लेकर आएंगे। लेकिन सबसे बड़ी प्रॉब्लम है कि क्यों? क्योंकि इनके पास तो पुलिस है। चुनाव पंचायत का हो रहा है, नगर निगम का हो रहा है। तो मैं ये देख रहा हूं, मैं तो 2-3 दिन से देख रहा हूं। मैं तो पंजाब में रहता हूं ज्यादातर। अरविंद केजरीवाल जी ने मेरी ड्यूटी जब से दिल्ली का चुनाव हुआ है पंजाब में लगा रखी है। तो बीजेपी वालों को लग रहा है कि ये आम आदमी पार्टी वाले ही हैं जो चुनाव हरवा सकते हैं। इसलिए कोने कोने में बीजेपी के नेताओं को पकड़ के जेल में डालने की कोशिश कर रहे हैं। मैं अपने किसी कार्यकर्ता से बात कर रहा था अभी पीछे सौराष्ट्र में ही। बोले सर, चुनाव में 2 ही चीजें देखने को मिल रही हैं। बीजेपी वालों को यह देखने को मिल रहा है कि जनता उनको पीट पीट के दौड़ा रही है, गांव में नहीं घुसने दे रही। और आम आदमी पार्टी वालों को यह देखने को मिल रहा है कि उनके पीछे बीजेपी ने पुलिस छोड़ रखी है। जिधर जाता है पकड़ लेते हैं, जिधर जाता है पकड़ लेते हैं। 2 ही चीजें चल रही है चुनाव में। बीजेपी वाले आते हैं, लोगों को डराते धमकाते हैं। आम आदमी पार्टी वाले आते हैं तो कहते हैं हमें वोट दे देना, हम आपके बच्चों के लिए स्कूल बनवाएंगे। हमें वोट दे देना, हम आपके किसानों की लड़ाई लड़ेंगे। हमें वोट दे देना, हम आपकी सड़कें बनवाएंगे, आपकी सड़कों के लिए लड़ाई लड़ेंगे। हमें वोट दे देना, हम आपके अस्पतालों के लिए लड़ेंगे, हम आपकी फसलों के लिए लड़ेंगे, हम आपके पशुओं के लिए लड़ेंगे, हम आपकी बिजली के लिए लड़ेंगे। ये लोग ये कह रहे हैं और बीजेपी वाले आके कह रहे हैं हमको वोट नहीं दोगे तो हम आपको बर्बाद कर देंगे। बर्बाद तो कर ही रखा है, क्या आबाद कर रखा है? बात सही है कि नहीं है? कुछ आबाद कर रखा है बीजेपी वालों ने। 30 साल हो गए। 30 साल में भारतीय जनता पार्टी ने इस इलाके में एक स्कूल ढंग का बताया हो तो बनाओ, बताओ। सरकारी स्कूल। क्या आपके बच्चे पढ़ के इंजीनियर, ये जो छोटे छोटे बच्चे बैठे हैं, इनमें कोई बड़ा इंजीनियर, बड़ा डॉक्टर नहीं बैठा क्या? इनमें कोई आईएएस बनने की क्षमता नहीं है क्या जो यहां बच्चे बैठे हैं? लेकिन भारतीय जनता पार्टी का मानना है कि गरीब आदमी के बच्चे को गरीब बना के रखो, उसको अनपढ़ बना के रखो, क्योंकि गरीब आदमी का बच्चा पढ़ लिख गया तो फिर बीजेपी के मित्रों को पैसा कैसे जाएगा? अभी तक कांग्रेस बीजेपी बीजेपी कांग्रेस चुनाव लड़ने आते थे। बीजेपी वाले आते थे कि भाई हमें वोट दे दो, नहीं तो हम तुम्हारा घर गिरा देंगे। हमको वोट दे दो, नहीं तो हम तुम्हारी सड़क नहीं बनने देंगे। हमको वोट दे दो, नहीं तो हम तुम्हें जेल में डाल देंगे। कांग्रेस वाले आते थे, वो बीजेपी से पहले ही डरे रहते थे। पहली बार ऐसी पार्टी सामने आई है और ऐसी पार्टी के लोग सामने आए जो बीजेपी वालों से डरते नहीं है। इनके लिए तालियां बजाओ इस बार। आपके बीच के लोग हैं, आपके भाई, आपके बेटे, आपकी बहन है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी की गुलामी से सौराष्ट्र को आजाद कराने के लिए लड़ रहे हैं। ये इस बात के लिए लड़ रहे हैं कि अगर बीजेपी ने 30 साल में हमारे लिए कुछ नहीं किया तो हम गुलाम नहीं है, अब हम बीजेपी को वोट नहीं करेंगे। अब हम बीजेपी को वोट नहीं करेंगे, अब हम आम आदमी पार्टी को वोट करेंगे। अब की बार हम झाड़ू चलाएंगे। गुजरात में चुनाव हो रहा है, गांव में हो रहा है,
म्युनिसिपल बॉडी का, म्युनिसिपलिटी का भी हो रहा है, नगर निगम का। मैं कल सूरत में था। सूरत में मुझे लोगों ने बताया कि बीजेपी के लोग गुंडागिरी से चुनाव जीतना चाहते हैं। कोई उनको वोट नहीं देना चाहता, कोई वोट नहीं देना चाहता सूरत में भी। और इस बार देखना, आप लोग गांव संभाल के रखो। कल मैं सूरत में था पूरे दिन। सूरत के बारे में मैं गारंटी ले रहा हूं, सूरत में इस बार आम आदमी पार्टी की सरकार बनने वाली है, नगर निगम। आप गांव से बस मजबूत रखो आम आदमी पार्टी को। आप गांव में झंडा गाड़ के रखो। सूरत के लोगों ने भी मन बना लिया, शहर के लोगों ने भी मन बना लिया है कि इस बार बीजेपी को उखाड़ के बाहर फेंकेंगे और आम आदमी पार्टी को लेकर आएंगे। लेकिन सबसे बड़ी प्रॉब्लम है कि क्यों? क्योंकि इनके पास तो पुलिस है। चुनाव पंचायत का हो रहा है, नगर निगम का हो रहा है। तो मैं ये देख रहा हूं, मैं तो 2-3 दिन से देख रहा हूं। मैं तो पंजाब में रहता हूं ज्यादातर। अरविंद केजरीवाल जी ने मेरी ड्यूटी जब से दिल्ली का चुनाव हुआ है पंजाब में लगा रखी है। तो बीजेपी वालों को लग रहा है कि ये आम आदमी पार्टी वाले ही हैं जो चुनाव हरवा सकते हैं। इसलिए कोने कोने में बीजेपी के नेताओं को पकड़ के जेल में डालने की कोशिश कर रहे हैं। मैं अपने किसी कार्यकर्ता से बात कर रहा था अभी पीछे सौराष्ट्र में ही। बोले सर, चुनाव में 2 ही चीजें देखने को मिल रही हैं। बीजेपी वालों को यह देखने को मिल रहा है कि जनता उनको पीट पीट के दौड़ा रही है, गांव में नहीं घुसने दे रही। और आम आदमी पार्टी वालों को यह देखने को मिल रहा है कि उनके पीछे बीजेपी ने पुलिस छोड़ रखी है। जिधर जाता है पकड़ लेते हैं, जिधर जाता है पकड़ लेते हैं। 2 ही चीजें चल रही है चुनाव में। बीजेपी वाले आते हैं, लोगों को डराते धमकाते हैं। आम आदमी पार्टी वाले आते हैं तो कहते हैं हमें वोट दे देना, हम आपके बच्चों के लिए स्कूल बनवाएंगे। हमें वोट दे देना, हम आपके किसानों की लड़ाई लड़ेंगे। हमें वोट दे देना, हम आपकी सड़कें बनवाएंगे, आपकी सड़कों के लिए लड़ाई लड़ेंगे। हमें वोट दे देना, हम आपके अस्पतालों के लिए लड़ेंगे, हम आपकी फसलों के लिए लड़ेंगे, हम आपके पशुओं के लिए लड़ेंगे, हम आपकी बिजली के लिए लड़ेंगे। ये लोग ये कह रहे हैं और बीजेपी वाले आके कह रहे हैं हमको वोट नहीं दोगे तो हम आपको बर्बाद कर देंगे। बर्बाद तो कर ही रखा है, क्या आबाद कर रखा है? बात सही है कि नहीं है? कुछ आबाद कर रखा है बीजेपी वालों ने। 30 साल हो गए। 30 साल में भारतीय जनता पार्टी ने इस इलाके में एक स्कूल ढंग का बताया हो तो बनाओ, बताओ। सरकारी स्कूल। क्या आपके बच्चे पढ़ के इंजीनियर, ये जो छोटे छोटे बच्चे बैठे हैं, इनमें कोई बड़ा इंजीनियर, बड़ा डॉक्टर नहीं बैठा क्या? इनमें कोई आईएएस बनने की क्षमता नहीं है क्या जो यहां बच्चे बैठे हैं? लेकिन भारतीय जनता पार्टी का मानना है कि गरीब आदमी के बच्चे को गरीब बना के रखो, उसको अनपढ़ बना के रखो, क्योंकि गरीब आदमी का बच्चा पढ़ लिख गया तो फिर बीजेपी के मित्रों को पैसा कैसे जाएगा।